हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। कैसे आप लोग। देखिए, हम क्लास 9th का सेकेंड चैप्टर चल रहा है इज मैटर अराउंड अस प्योर। प्रीवियस वीडियो में, लास्ट वीडियो में सॉल्यूशन के बारे में बताया था हमने। सॉल्यूशन की कैरेक्टरिस्टिक्स, उसका इंट्रोडक्शन और इम्पोर्टेंस ऑफ ए सॉल्यूशन। लेकिन हम लोग आज बात करेंगे, ठीक, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन की बात करेंगे हम लोग। चलिए, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन की बात करेंगे हम लोग। कंसंट्रेशन, किसी भी सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को निकालने के लिए, ठीक, यह 3 तरह से निकाला जाता है। ध्यान दीजिए, 3 टाइप्स का होता है। फर्स्ट होता है मास बाई मास, सेकेंड मास बाई वॉल्यूम एंड थर्ड वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। ठीक, इसमें जो हम लोग इस चीज को जो है एक तरह से देखिए परसेंटेज के फॉर्म में शो करते हैं। मास बाई मास परसेंटेज आप दिखा सकते हो या लिख सकते हैं परसेंटेज, ठीक, और यहाँ भी लिख सकते हैं परसेंटेज, ठीक, परसेंटेज। ध्यान दीजिए, तीनों का फार्मूला मैं एक ही बार दिखा दे रहा हूँ आपको। इसके बाद तीनों पर न्यूमेरिकल लगवा दे रहा हूँ, 1 by 1 करके न्यूमेरिकल कर दे रहा हूँ। ध्यान दीजिए ये है क्या चीज़, ठीक। पहले कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन की बात मैंने बताया है ना कि इसको 3 टाइप्स में, 3 वे से इसको दिखा सकते हैं, 3 तरह से बता सकते हैं। मास बाई मास परसेंटेज, मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज। ओके, मास बाई मास, मास बाई वॉल्यूम, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। तो इसका फार्मूला यदि आपको लिखना होगा, ठीक, मास बाई मास परसेंटेज, वॉल्यूम मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज और वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज, तीनों का फार्मूला एक ही बार बता दे रहा हूँ और एक ट्रिक बता दे रहा हूँ आपको कैसे लिखेंगे। फार्मूला लर्न करने का मैं एक ट्रिक समझा दे रहा हूँ, उसको बता दे रहा हूँ फार्मूला कैसे राइट करोगे। देखिए, इसका फार्मूला लिखा रहेगा मास बाई मास परसेंटेज का फार्मूला। आप इसको जान लीजिए, सॉल्यूट अपॉन सॉल्यूशन कर लीजिएगा। परसेंटेज निकालना है तो 100 कर दीजिएगा, परसेंटेज निकालना है तो 100 का मल्टीप्लाई करते हैं। यह काम सब में कर लेंगे। देखिए तो बिल्कुल आसान है यार, ठीक। सॉल्यूट अपॉन सॉल्यूशन इनटू 100। नेक्स्ट वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज, इसमें भी वही काम करेंगे, सॉल्यूट अपॉन सॉल्यूशन इनटू 100। देखिए यह कंप्लीट फार्मूला नहीं है, यह फार्मूला कोई कंप्लीट फार्मूला नहीं है, मैं बता दे रहा हूँ, ठीक। एक ट्रिक बता रहा हूँ, एक तरीका बता रहा हूँ कैसे लर्न करोगे। सभी फार्मूले में सॉल्यूट अपॉन सॉल्यूशन, सॉल्यूट अपॉन सॉल्यूशन, सॉल्यूट अपॉन सॉल्यूशन होता है। आप परसेंटेज निकालना होता है तो आप 100 से मल्टीप्लाई करते हो, इंटू 100 करते हो, इंटू 100 करते हो, ठीक। तो बात हम करने चल रहे हैं इसमें, ठीक। इंटू 100 हो गया तो कहेंगे सर इसका पूरा कैसे होगा, क्योंकि सब में सॉल्यूट अपॉन सॉल्यूशन, सॉल्यूट अपॉन सॉल्यूशन लगा है। तो आइए हम देखते हैं, जैसे मास बाई मास, मास बाई मास, इसका मतलब ऊपर भी मास और इसके नीचे भी मास रहेगा, ठीक। सॉल्यूट अपॉन सॉल्यूशन लिख देंगे, इसके आगे लिख देंगे मास और नीचे भी लिख देंगे मास, ऐसे बीच में लगा देंगे ऑफ। फार्मूला हो गया हमारा, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तरीका समझ में आया ना। कुछ नहीं करना है, यदि मास बाई मास है तो मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 हो जाएगा। और यह सॉल्यूट अपॉन सॉल्यूशन इनटू 100 में तीनों में कॉमन है, तीनों में लिखा हूँ मैं, तीनों में राइट किया हूँ, ठीक। लेकिन मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज निकालना होगा आपको, तब मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज निकालना होगा
ठीक, तो इसका फार्मूला होता है, ठीक, देखिए मास ऊपर है वॉल्यूम नीचे है, ऊपर लिख देंगे मास और नीचे लिख देंगे वॉल्यूम, बस कुछ नहीं करना। आप बीच में जो जगह बचा वहाँ आप कर देंगे, मास एब्सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 हो गया, फार्मूला हो गया। बस कुछ नहीं करना है, आपका देखना है क्या क्या दिया है, मास बाई वॉल्यूम, ऊपर मास है तो ऊपर मास हो जाएगा, नीचे वॉल्यूम होते नीचे वॉल्यूम हो जाएगा। वॉल्यूम बाई वॉल्यूम है तो देखो वॉल्यूम बाई वॉल्यूम माने ऊपर भी वॉल्यूम नीचे भी वॉल्यूम होगा, आप लिखोगे वॉल्यूम और ऊपर भी वॉल्यूम और नीचे भी वॉल्यूम लिख देंगे, आप यहाँ भी कर देंगे आप यहाँ भी कर देंगे, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 हो जाएगा। ओके, तो यह 3 फार्मूला आपका कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के लिए है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के लिए 3 फार्मूला हो गया, ठीक, 3 कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, मास बाय वॉल्यूम एंड वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक। तो सबसे पहले यह आपको तीनों समझ में आया, तो पहले हम एक एक एग्जाम्पल लेकर के पहले हम बात करेंगे मास बाई मास परसेंटेज की। चलिए चलते हैं, मास बाई मास परसेंटेज की बात करते हैं, ठीक। पहला एक चीज मास बाई मास परसेंटेज, जैसे कभी आपसे कोई कह दे, जैसे कह दे कि इफ 24 ग्राम, ठीक, ऑफ ग्लूकोज डिजॉल्व इन 200 ग्राम ऑफ वाटर, यही कह रहा है कि इसमें यह आपका सवाल दिया भी है कि 24 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज डिजॉल्व्ड इन 200 ग्राम। ध्यान दीजिए, इसका क्वेश्चन बता दे रहा हूँ, एग्जाम्पल कह रहा है कि इफ 24 ग्राम ऑफ ग्लूकोज C6H12O6, इसको ग्लूकोज कहते हैं, इज डिजॉल्व्ड इन 200 ग्राम ऑफ वाटर। ध्यान दीजिए, तो इसमें ध्यान दीजिए, देखिए आप क्लास 9th में आपको समझना जरूरी है, क्यों, मैं यहाँ पर जैसे देखिए ग्राम यहाँ भी दे दिया, ग्राम यहाँ भी दे दिया, ग्राम किसकी यूनिट होती है, मास की, ग्राम मास की यूनिट होती है ना, ग्राम यहाँ भी है ग्राम यहाँ भी दिया है, लेकिन इसमें आपको सॉल्यूट और सॉल्यूशन चेक करना है, कौन सॉल्यूट है कौन सॉल्यूशन है, तो साफ साफ समझ में आ जाएगा कि 24 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, ठीक, इज डिजॉल्व इन इतने में, इसका मतलब मास ऑफ सॉल्यूट इक्वल 24 ग्राम एंड मास ऑफ सॉल्यूशन इक्वल 200 ग्राम, क्योंकि 24 ग्राम को घोला गया है ना, और किस में घोला गया है, 200 ग्राम में, तो 200 ग्राम क्या है, सॉल्यूशन है, तो यह इतना हमको कंफर्म हो गया। तो इसका मास बाई मास परसेंटेज कभी कोई पूछ दे, या मास बाई मास परसेंटेज निकालना हो, तो 24/200 इंटू 100, तो 20 से 20 कट गया, ठीक, यह आपका 12 2 जा 24 होता है ना, तो यह हो जाएगा 12 ग्राम हो जाएगा, ठीक, 12% ना आएगा, 12% आ जाएगा, ठीक ना, यह हमारा कितना आ जाएगा, 12% आ जाएगा। कंफर्म हो गया ना। सॉल्यूट आप ऊपर रख लेंगे या सॉल्यूशन जो है 200, क्योंकि इस यह सॉल्यूशन इसलिए माने कि इसी में घोला जा रहा है, ठीक ना। यदि यह रहता है कि उसमें प्रेजेंट है, उसमें क्या है, प्रेजेंट है, तब दोनों जोड़ देते हैं, लेकिन डिजॉल्व किया गया तो उसको जोड़ेंगे नहीं, उसी सॉल्यूशन मान लेंगे हम, ठीक। यदि प्रेजेंट रहता तो कहते हैं कि वो सॉल्वेंट है या सॉल्यूट है। तो ये इतना क्लियर हो गया हमारा, ठीक। तो मास बाई मास परसेंटेज निकालना है, कोई भी चीज़ दे दे तो सॉल्यूट को ऊपर रख लेते हैं, सॉल्यूशन को नीचे रख करके इंटू 100 करके निकाल लेते हैं, ठीक। नेक्स्ट हम चलते हैं आगे, आइए नेक्स्ट बात करते हैं, सेकेंड क्वेश्चन जो था, सेकेंड नंबर वाला, ठीक, सेकेंड था मास बाई वॉल्यूम, अभी जो फार्मूला में निकाला था परसेंटेज,
परसेंटेज। ठीक, तो देखो मास ऊपर है तो लिख लेंगे मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास है नो, नीचे वॉल्यूम दिया ना तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 यह होगा मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक, यहाँ पर दिया है 100 दिया है, क्लियर ना। तो क्यों मास बाई वॉल्यूम है तो मास ऊपर ले लेंगे, वॉल्यूम नीचे कर देंगे हम लोग, वॉल्यूम हमारा क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। तो अब चलते हैं इसका भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कह रहा है कि 10 ग्राम ऑफ शुगर डिजॉल्व इन 100 ml। देखिए इसका भी एग्जांपल ले रहा है। इफ 10 ग्राम शुगर डिजॉल्व इज ऐसे कर देंगे, माने ये डिजॉल्व कितने में किया गया, 100 ml वाटर में किया गया है। ठीक, देखिए तो यहाँ दोनों चीज आ गया, ग्राम है और ml है। ध्यान दीजिए, कहेंगे सर ये जैसे मानिए कभी कभी फार्मूला आ जाए, जैसे एग्जाम्पल न्यूमेरिकल आ जाएगा तो आपको सोचना पड़ेगा इस पर कौन सा फार्मूला लगाएं, मास बाई मास कि मास बाई वॉल्यूम लगाएं कि वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। तो पहले उसकी यूनिट देख लेंगे, क्योंकि यहाँ पर 10 ग्राम दिया, ग्राम का मतलब मास, यहाँ 100 ml दिया तो ml का मतलब जानते हैं ml वॉल्यूम को बताता है, इसका मतलब मास बाई वॉल्यूम हो जाएगा। तो साफ साफ हो जाएगा या मास ऑफ सॉल्यूट हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूट इक्वल हो जाएगा 10 ग्राम और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो होगा वो हो जाएगा 100 ml हो जाएगा। ओके, तब मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज, देखिए एक एक एग्जांपल मैं सबका दे दे रहा हूँ। ठीक, 10 ग्राम शुगर को, चीनी को 100 ml वाटर में डिजॉल्व किया गया, उसका परसेंटेज पूछ रहा है। ठीक, तो मास ऑफ सॉल्यूट 10 ग्राम है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 100 ml है, तो कुछ नहीं करना है, फार्मूला आपको मास ऑफ सॉल्यूट 10 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 100 इंटू 100 आप हो गया 10% आएगा। कितना होगा हमारा परसेंटेज, कितना आएगा 10% होगा। ठीक, तो ये दूसरा हमारा कंसंट्रेशन आपका समझ में आया, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन में दूसरा कंफर्म हो गया। थर्ड हम चलते हैं नेक्स्ट। देखिए थर्ड नंबर में वॉल्यूम बाई वॉल्यूम दिया है, ध्यान दीजिए। थर्ड में वॉल्यूम बाई वॉल्यूम है। ठीक, जैसे वॉल्यूम बाई वॉल्यूम दे दिया आपका, ठीक ना, तो पहले लिख लेंगे, फार्मूला बार बार लिख रहा हूँ मैं, ध्यान दीजिए आप लोग, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज, क्योंकि मैं पहले भी एक बार तीनों का कंपेयर करके लिख चुका हूँ। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक, तो जैसे कोई भी एग्जांपल दे दे, आप देख लीजिए यहाँ पर यह दिया भी है कि एग्जांपल में कह दे कि इफ 10 ml एल्कोहल 10 ml एल्कोहल डिजॉल्व इन 100 ml वाटर, किसमें 100 ml वाटर। ओके, देखिए यहाँ पर वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, यहाँ भी ml है, यहाँ भी ml है, दोनों जगह ml दिया है, इसका मतलब ये भी वॉल्यूम ये भी वॉल्यूम है। इसका ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इक्वल 10 ml और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि इतने ml को इतने ml में तो इतने वाटर में डिजॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इक्वल 100 ml होगा। तो यह हो जाएगा वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज निकालना चाहेंगे तो 10 अपॉन 100
इंटू 100, यह आपका कैंसिल हो जाएगा, यह हो जाएगा 10% इसका दिया जाएगा। तो हमको यह दिखाना था कि आप कोई भी एग्जाम्पल आए, कोई चीज़ आए, उसको तुरंत करके आप देखेंगे, ठीक, उसका यूनिट निकालेंगे, ठीक, यूनिट निकालना उसको है, देख लीजिए। नेक्स्ट भी बताते हैं एग्जाम्पल में। चलिए, तीनों कंसंट्रेशन के बाद मैं एक एग्जाम्पल आपके सामने सॉल्व कर रहा हूँ, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में और बताएंगे। आज वीडियो में बस इतना ही रहेगा। देखिए, कह रहा है कि 25 ml यह है ऑफ एथेनॉल इज प्रेजेंट इन इतने ml ऑफ इट्स एक्वस। एक्वस का मतलब वाटर ही होता है, एक्वस सोल्यूशन का मतलब जो वाटर के साथ बना, ठीक। कह रहा है कि 25 ml एथेनॉल जो एथिल अल्कोहल है वह 150 ml की एक्वस सोल्यूशन में डिसॉल्व है। तो व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन? उस सोल्यूशन का कंसंट्रेशन बताना है आपको। उस सोल्यूशन का जो है क्या बताएंगे हम? कंसंट्रेशन। तो सबसे पहले आप लिख लेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट या एथेनॉल। एथेनॉल इक्वल होगा 25 ml, इक्वल क्या होगा? 25 ml, ओके। लेकिन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकालना होगा आपको, ठीक। वॉल्यूम ऑफ एथेनॉल 25 ml, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकालना होगा। तो लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ एथेनॉल प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर, ये लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ एथेनॉल प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर। देखिए, तो वॉल्यूम ऑफ एथेनॉल 25 ml और वॉल्यूम ऑफ वाटर जो एक्वस बन रहा था, एक्वस 150 होगा, ये ना होगा, ये आपका कितना होगा? 150 हो जाएगा। तो इसको जब सॉल्व करना होगा 150, तो इसमें आप देख भी सकते हैं, ठीक ना। 25 ml, देखिए यह तो वॉल्यूम ऑफ एथेनॉल 25 ml था। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, देखो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन का मतलब हम करेंगे 25 ml को इसी में डिसॉल्व किया गया ना, और यहाँ पर साफ साफ लिखा है, भले हम लिखेंगे या तो आप छोड़ो, आप ऐसे कर लो, छोड़ दो इसको साफ साफ 150 ml, छोड़ो उसको, मैं हटा दिया। प्लस करने मतलब जोड़ने से मतलब हो जाएगा, वो नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर देखिए आप क्वेश्चन पर ध्यान दो, कह रहा है कि 25 ml ऑफ एथेनॉल इज प्रेजेंट इन 150 ml ऑफ इट्स एक्वस सॉल्यूशन। इसका मतलब सॉल्यूशन दिया है, उसका जो है सॉल्यूशन का वॉल्यूम मान सॉल्यूशन दिया है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमारा 150 ml हो जाएगा, ठीक। उसको प्लस वस करने, यदि उसको भी लिखते हम कि वॉल्यूम ऑफ एथेनॉल प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर, तब वो इक्वल हम 150 ही लिखते, ठीक। इसलिए मैं उसको इरेज कर दिया, हटा दिया। इसलिए तब लिखेंगे वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। क्यों? यहाँ पर मास बाय मास नहीं लगेगा, मास बाय वॉल्यूम नहीं लगेगा, क्योंकि सॉल्यूट और सॉल्यूशन दोनों का यूनिट आप देख रहे हैं वॉल्यूम में है, ml में, ml में, इसका मतलब वॉल्यूम को बता रहा है। इसलिए यहाँ हम लिखेंगे वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज इक्वल, ठीक। तो यह हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ एथेनॉल अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इक्वल वॉल्यूम ऑफ एथेनॉल 25, देखो इंटू 100 होगा, यहाँ से नीचे परसेंटेज है तो इंटू 100 करोगे तो 25 अपॉन 150 करके इंटू 100 कर देंगे। एक जीरो से एक जीरो कट करके ये हो जाएगा 250 अपॉन 15। इसको आप डिवाइड करोगे 15 बन जाए, ये हो जाएगा 6.67% आएगा, ये इतना आएगा, ठीक। 16.66 या 66 रहेगा, क्योंकि 100 आएगा फिर, ठीक। 56 या 90 होगा, तो 90 बार आएगा, तो 6 इसलिए उसको 67 कर दिया गया है। तो यह इतना समझ में आया। मैंने क्या बोला कि सवाल कभी भी लगाएंगे, न्यूमेरिकल कभी सॉल्व करेंगे, तो कंसंट्रेशन का तीनों फार्मूला यदि अप्लाई करना होगा तो पहले यूनिट आप देख लोगे।
नेक्स्ट वीडियो में फिर आपको और न्यूमेरिकल भी देंगे, 1-2 न्यूमेरिकल बताएंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। ओके, थैंक्स।